वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। और दोस्तों आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कन्वर्ज़न। मतलब कि कन्वर्ज़न का मतलब होता है स्टार टू डेल्टा कन्वर्ज़न। तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ज़न क्या होता है हम ये देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे हम कन्वर्ज़न। तो कन्वर्ज़न क्या होता है दोस्तों? कन्वर्ज़न को समझने के लिए सबसे पहले तो देखेंगे हम इसका होता है रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण। तो रूपांतरण करने का कारण क्या होता है दोस्तों, हम ये देखेंगे सबसे पहले। तो स्टार और डेल्टा जो वाइंडिंग होती है उसमें कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं स्टार कनेक्शन एक होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। तो ये दोनों कनेक्शन को स्टूडेंट हम ये दोनों एक कनेक्शन में हमको कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि स्टार में दिया है तो उसको डेल्टा में करने की ज़रूरत पड़ेगी, और डेल्टा में दिया है तो स्टार में कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो हमारे पास हमें पता है कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन होता कैसे है। तो आइए हम देखेंगे कि सबसे पहले स्टार कनेक्शन क्या होता है। तो स्टार कनेक्शन में हमने ये देखा है कि ये स्टार कनेक्शन है, देखिए ये हमने बना दिए स्टार कनेक्शन और ये बना दिए हमने डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में बहुत अंतर है दोस्तों। अब ये स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में हम ऐसा क्या करेंगे, तो यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से हमने क्या किए, रजिस्टेंस बना दिया। कहने का मतलब है दोस्तों हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर एक रजिस्टर बना दिया और यहाँ पर एक रजिस्टर और यहाँ पर एक रजिस्टर बना दिए दोस्तों। ये तीनों के लिए हमने देखिए ये स्टार कनेक्शन बन गया। वैसे ही हमने बना दिया डेल्टा। तो डेल्टा के लिए प्रत्येक फेस में इस टाइप से सर्किट जोड़ देंगे हम। तो ये कनेक्शन बन गया स्टार और ये हो गया दोस्तों डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार और डेल्टा में यही अंतर है, इसमें जो बीच वाला पॉइंट है सब एक जगह आकर मिलते हैं और इसमें छोर पर मिलते हैं, एक एक छोर पर, इस छोर पर आकर मिलेंगे दोस्तों। इस टाइप से हम इसमें इस सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है कन्वर्जन मतलब रूपांतरण करने का, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का कन्वर्जन जब किया जाता है तो कैसे स्टार को डेल्टा में बदलेंगे हम, इन चीज़ों को देखा जाता है दोस्तों। तो आइए हम देखेंगे सबसे पहले कि स्टार कनेक्शन कैसा होता है। तो इसको मान लेंगे दोस्तों, हम इसको कैसे मानेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ये करेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। क्या करेंगे हम? स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करेंगे दोस्तों। तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करेंगे तो सबसे पहले स्टार कनेक्शन बनाएंगे हम। अब ये स्टार कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन है दोस्तों। हमने ये स्टार कनेक्शन बना दिया, स्टार कनेक्शन बना दिया हमने। स्टार कनेक्शन में ये 3 पॉइंट निकाल दिया। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। मतलब 3 पॉइंट निकाल दिए हमने, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब ये स्टार को हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने का कुछ मेथड है और ये हमने स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने का सही तरीका आपको बताया। इसमें ऐसा बनाएंगे इसको, स्टार को डेल्टा में, और यहाँ पर भी सेम रहेगा। ये 3 चीज़ हमने बना दिया इसको। अब हम इसको फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे दोस्तों, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए ये आपका हो गया सर्किट तैयार। इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये हो जाएगा दोस्तों R12, क्योंकि ये 1 के साथ 2 जुड़ा इसलिए R12 हो जाएगा। ये हो जाएगा R23 और ये हो जाएगा दोस्तों R31। तो इस टाइप से इसका नामकरण हो जाएगा। अब हमने नामकरण कर दिया दोस्तों इसमें। अब नामकरण करने के बाद क्या करेंगे, हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करेंगे। तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें फार्मूला है R12 इक्वल R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा,
R12 इक्वल R1 प्लस R2 प्लस दोस्तों हो जाएगा R1 इंटू R2 अपान R3, R1 इंटू R2 अपान R3। ये पहला फार्मूला हो जाएगा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के लिए। वैसे ही देखो इसमें क्या क्या किया हमने, R12 तो ये देखो ये स्टार में है और ये डेल्टा में है। स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये R12 इसमें क्या है, R1 में R12 में R1 और R2 है, तो ये R1 और ये R2 हो गया। उसके बाद ये जो R1 इंटू R2 ये इंटू में हो जाएंगे अपान R3 हो जाएगा, क्योंकि R3 क्या है हमसे छूटा हुआ है। तो इस तरीके से आप R12 फेज को स्टार को डेल्टा में कन्वर्शन कर सकते हैं। सेम सेकंड है दोस्तों, सेकंड क्या हो जाएगा R23 तो R23 में क्या हो जाएगा दोस्तों, वही जैसा हमने इसमें बनाया है, तो इसमें क्या होगा R2 प्लस R3 प्लस इसमें जैसे R1 प्लस R2 था वैसे इसमें R2 इंटू R3 हो जाएगा, R2 इंटू R3 अपान बचा क्या, छूट क्या गया, R1 छूट गया दोस्तों। तो ये सेकेंड वाला इस टाइप से फार्मूला बन जाएगा जब आप कन्वर्जन करेंगे। तो अब थर्ड निकालेंगे हम, तो थर्ड कैसा निकलेगा R23 तो R31 हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये R12 था ये R23 था, तो ये क्या आ जाएगा R31। तो इसका भी फार्मूला सेम निकलेगा, तो इसमें करेंगे R1 प्लस R3 सेम ऐसे ही करेंगे, या तो फिर इसको 3 को पहले कर दो 1 को बाद में कर देना, बात एक ही है। प्लस इसमें क्या हो जाएगा R3 इंटू R1 अपान R2। दोस्तों ये है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, और जब भी स्टार को डेल्टा में कन्वर्सन कम करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम। अब ये जो फार्मूला है ये फार्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ये स्टार कनेक्शन है और ये डेल्टा कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस तरीके से इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ये फार्मूला है स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करने का दोस्तों। तो इसमें क्या है, इसमें क्या दिए थे हमने, बेसिकली इसमें R12 R23 और R31 था इसमें, और स्टार में क्या है R1 R2 और ये R3। इसमें ये 3 कंपोनेंट है, इसमें ये 3 फेस के 3 कंपोनेंट है। तो ये फर्स्ट फेस हो गया, ये सेकेंड फेस, ये थर्ड फेस। तो तीनों फेस को जब आप चेंज करेंगे स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में, तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे हम डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। तो डेल्टा टू स्टार कनेक्शन कैसे किया जाता है अब हम ये देखेंगे दोस्तों। तो डेल्टा टू स्टार कनेक्शन के लिए आइए हम देखते हैं डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। अब हम देखेंगे दोस्तों डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैसा होता है अब ये देखेंगे। तो डेल्टा कनेक्शन सबसे पहले बनाएंगे हम। अब डेल्टा कनेक्शन सबसे पहले बनाएंगे तो हमें पता है डेल्टा कनेक्शन इस टाइप से होता है, और स्टार कनेक्शन कैसा होता है दोस्तों। तो ये स्टार कनेक्शन इस टाइप से होता है। ये स्टार कनेक्शन हमने बना दिए। डेल्टा कनेक्शन में यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस लगा है, तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा दिए, और यहाँ पर भी हमने रेजिस्टेंस लगा दिए। वैसे यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगेगा स्टार कनेक्शन में, तो स्टार कनेक्शन में भी हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा दिए, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा दिए। अब इसके 3 पॉइंट हो गए इसके स्टार के। ये हो जाएगा आपका डेल्टा कनेक्शन, ये हो जाएगा स्टार कनेक्शन। इसमें देखेंगे हम ये म्यूचुअल समिंग पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, 3 पॉइंट इसमें भी होंगे तीनों छोर। ये हो जाएगा R12 R23
और R31। इसमें हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा R3 दोस्तों। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब जब भी हमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है 3 फेस में, तो डेल्टा टू स्टार, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया दोस्तों और ये स्टार कनेक्शन हो गया। अब डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है, R1 R2 R3 लिखा है। हम स्टार में चेंज कर रहे हैं ना दोस्तों, स्टार में चेंज कर रहे हैं, तो स्टार में चेंज करेंगे तो R1 है, R2 है और R3 है। अब देखिए हम यहाँ स्टार में कन्वर्जन कर रहे हैं, ये फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा? ये फार्मूला बनेगा। तो जब ये फार्मूला बनेगा दोस्तों, तो फार्मूला कैसा बनेगा हम ये देखेंगे। तो इसमें बनेगा R12 इंटू R31, R12 इंटू R31। ये कैसे बनेगा? अब देखिए ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे, यहाँ देखेंगे ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये R12 दिख रहा है आपको, ये किससे, फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और R31 भी फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ है। मतलब ये भी और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, 1, मतलब पहले पॉइंट से जुड़े हुए हैं। मतलब ये सिरा 1 से जुड़ा हुआ है, इसीलिए R12 इंटू क्या हो जाएगा, R31 हो जाएगा दोस्तों। और उसके अपान में हो जाएगा R12 प्लस R23 प्लस R31, इस टाइप से हो जाएगा दोस्तों। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये पहला फार्मूला हो गया। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या बनेगा, ये फार्मूला बनेगा R12 इंटू R31 अपान R12 प्लस R23 प्लस R31, इस टाइप से बनेगा दोस्तों। तो लिसन भी केयरफुली, मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर जुड़ने के लिए हमें मोटिवेट करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में हम पूरा कंप्लीट आपको जेईई और आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन आपको, या पूरी क्लासें आपकी पूरे सिलेबस के पैटर्न के आधार पर ली जाएगी दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आपकी जो एग्ज़ाम होगी तो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये बहुत रिलायबल है। मैं टोटल जितना भी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, और इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि आप खुद समझदार हैं, क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट दोस्तों बहुत कम आपको यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो मिलेगा दोस्तों। स्टार डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करने के लिए हम इस फार्मूले को, मतलब इस तरीके से इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में हमें जितने ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, विभिन्न प्रकार की मोटर्स हो गए, सभी मोटर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर करवाए जाएंगे दोस्तों, और पूरे सिलेबस के और पैटर्न पूरा पढ़ाया जाएगा सिलेबस दोस्तों। और हमारे चैनल को डेली देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। आइए हम देखते हैं R2 का मान। अब R2 का मान कैसा बनेगा, तो R2 का मान बनेगा R23 इंटू R12, R23 इंटू R12 अपान क्या हो जाएगा, R12 प्लस R23 प्लस R31, ये बन जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब है R23 इंटू R12 जो है ये कहाँ से आया, ये इसे कैसा पकड़ेंगे हम, ये देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सा ज़्यादा डाउटफुल करता है। ये जो R है, ये R23 और R12 कहाँ से आया, हम पकड़ रहे हैं सेकेंड पॉइंट को। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। इस सेकेंड पॉइंट से कौन कौन जुड़ा है, R23 जुड़ा है, तो ये R23 हो गया, और R12 जुड़ा है, ये R12 जुड़ा है दोस्तों। तो इस सेकेंड वाले पॉइंट से R12 और R23 जुड़ा है दोस्तों, इसीलिए हमने क्या लिखे, R23 इंटू R12 लिखा। अब हर वाला देखते हैं। हर वाले में तो हमें पता है R12, R23 और R31 तीनों ऐड हो जाएंगे दोस्तों, तो ये तीनों ऐड हो गए। अब वैसे ही R3 का मान निकालेंगे हम,
तो R3 का मान जब निकालेंगे दोस्तों हम, तो इसको भी देखेंगे कि R3 का मान कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं R3 में तीसरे पॉइंट से कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो ये थर्ड पॉइंट से कौन जुड़ा हुआ है, एक तो R23 जुड़ा है, तो यहाँ पर लिख देंगे R23 इंटू थर्ड पॉइंट से कौन जुड़ा है, R31 जुड़ा है, तो ये हो जाएगा R31 अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसा का वैसा R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये हमने R3 को मतलब कि स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि ये जो R3 का मान था, डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन कैसा करते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, कन्वर्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, कन्वर्जन कर रहे हैं किसको, डेल्टा को स्टार में। ये डेल्टा है और डेल्टा को किस में कर रहे हैं हम, स्टार में कर रहे हैं। तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन करने का यही तरीका होता है और इसी तरीके से हम मान निकालते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा और इस फार्मूले को हमें याद भी करना है। क्या करना है, इसे याद करना है दोस्तों। और याद नहीं कर सकते तो ये जो कन्वर्जन मैंने आपको समझाया, जिस पॉइंट से जुड़ा होगा, फर्स्ट से जुड़ा होगा, तो क्या किस किस को लेंगे हम, ये फर्स्ट से जुड़ा है तो कौन कौन से जुड़ा है, R12 और R31। इससे R12 और R31 जुड़ा है तो ये इसके इनटू में हो जाएगा और अपान में सब तीनों का योग हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे हैं ये देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दोनों बना है दोस्तों। तो स्टार कनेक्शन बना है, अंदर वाला स्टार कनेक्शन है और बाहर वाला कौन सा है, डेल्टा कनेक्शन। तो हमें क्या करना है, स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो स्टार कनेक्शन में प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान दिया 6 ओम 6 ओम 6 ओम दिया है दोस्तों। इसे स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टार कनेक्शन को क्या कर रहे हैं, स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्जन करो, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। अब हमें फार्मूला पता रहना चाहिए, हमें फार्मूला ये पता रहना चाहिए कि ये जो स्टार कनेक्शन है इसको डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बताया था यहाँ पर रेजिस्टेंस होते हैं, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस होते हैं, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों, और प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान होता है। तो इसका मान दिया 6 ओम, इसका भी 6 दिया है। अब जब यहाँ पर रेजिस्टेंस लग जाएगा और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लग जाएगा तो ये इसका मान क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड और ये थर्ड पॉइंट दोस्तों। ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये स्टार में दिया हुआ है, इसको डेल्टा में हमें चेंज करना है। तो आइए दोस्तों, हमारे पास फार्मूला है और फार्मूला क्या कहता है ये देखेंगे हम। सबसे पहले फार्मूला ये कहता है हम क्या निकालेंगे, डेल्टा में। तो डेल्टा में हमने देखा है, डेल्टा में कैसा देखा दोस्तों, यहाँ पर R12, ये क्या है R12, यह है R23 और यह है R31। वैसे ये मान है R1 का, ये R2 का है और ये क्या है R3 का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं, स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले जो है R12 का मान जब निकालेंगे, R12 का मान जब निकालेंगे, किसका मान, ये R12 का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि ये R1 भी जुड़ा है और ये R2 भी जुड़ा है। तो R1 प्लस R2 हो जाएगा प्लस R1 इंटू R2 हो जाएगा। अब इंटू में हो जाएगा दोस्तों, इंटू में होने का कारण भी है क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, तो बचा क्या, R3 बचा। अब इसमें मान रखें हम, तो मान रखेंगे तो कैसा, देखिए हमारे पास R1 का मान 6 है, R2 का मान भी 6 है
प्लस R1 का मान भी 6 है इंटू R2 का मान भी 6 है अपान R3 का मान भी 6 है। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल हुआ, तो ये 6 और 6 12 और ये 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा दोस्तों। ये आंसर आ गया आपका R12 का मान। तो ये R12 का मान कितना आ गया 18 ओम। सेकंड का देखेंगे R23 का, तो R23 का निकालेंगे दोस्तों। कैसा निकालेंगे, R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 अपान बचा क्या R1। इसमें मान रखेंगे हम, तो जब मान रखेंगे तो R2 का मान कितना दिया है 6 दिया है दोस्तों, R3 का मान भी 6 दिया है, सेम 6 प्लस 6 हो जाएगा। अब R2 और इंटू R3 है तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, और R1 का मान 6 है तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास बचा क्या 6 बचा, इसका भी मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा दोस्तों। अब वैसे ही R31 का मान निकालेंगे, और R31 का मान जब निकालेंगे हम, इसमें भी ये फार्मूला क्या बनता है इसका, R3 प्लस R1 प्लस R3 इंटू R1, और बचा क्या यहाँ पर R2 बच जाएगा। अब यहाँ पर इस फार्मूले में मान रख देंगे, ये क्या है एक फार्मूला है, और इस फार्मूले में मान रखेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। तो R3 का मान क्या है 6 दिया है, प्लस R1 का मान 6 दिया है, प्लस R3 का मान 6 और R1 का मान 6, ये इंटू में हो जाएगा अपान 6 का मान दिया है R2 का मान। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास बचा क्या 6 प्लस 6 प्लस 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब हमारे पास R12 का भी मान कितना निकला 18, R23 का भी मान कितना निकला 18, और R31 का भी मान कितना निकला 18। तो अब यहाँ दोस्तों हम लिख सकते हैं R23 का मान भी कितना निकला 18, और R31 का भी मान निकला 18। इसका मतलब ये जो स्टार में था इसको हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिए। तो ये जो फार्मूला है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है, ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का फार्मूला है दोस्तों। तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो इसका मान निकला है ये हो जाएगा इसका मान 18, इसका भी मान 18 हो जाएगा, और इसका भी मान क्या हो जाएगा 18 दोस्तों। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम R12 18 ओम, R23 18 ओम और R31 18 ओम। इस तरीके से दोस्तों हम इसका आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों ये तो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे अब ये हम समझने लगे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फार्मूला है वो यही दिया है। इस फार्मूले को याद रखिए और इस पर वैल्यू पुट कीजिए। और ये जो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, और इस मेथड को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और आगे देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों कैसे होते हैं, ये पैरेलल में भी पूछ लेता है। अभी सीरीज में दिया था, फिर पैरेलल में दे देगा दोस्तों। और इसका एक फार्मूला, ये भी फार्मूला लगा सकते थे हम, R इक्विवेलेंट इक्वल क्या होता है NR। इसमें ये फार्मूला भी लगा सकते थे हम। तो NR कैसे लगाते हैं हम, R इक्विवेलेंट में NR, N का मान कितना दिया है 3 शाखाएं हैं ना, 1 2 और ये 3 दिया हुआ है, तो हम 3 लिख देते। और R का मान कितना है 6, तो 6 तिया 18, तो ऐसे ही 18 आंसर आ जाता दोस्तों। तो ये भी सीरीज के लिए है, इसे ये फार्मूला किसके लिए, सीरीज के लिए। R इक्विवेलेंट इक्वल NR या RN ऐसा भी लिखते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ये सेकेंड मेथड हो गई, और ये हो जाएगी फर्स्ट मेथड। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में और पसंद आया होगा। आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करवाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन टेक्निकल में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, और देखेंगे हम आने वाली वीडियो में। तब तक थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।